क्या हुआ जब एक पांडव कर वसूलने के लिए लंका पहुंच गया, और क्या हुआ जब स्वयं राक्षस राज विभीषण से उसका सामना हो गया। क्या जीवित बच पाया था वो पांडव, क्या फिर उस पांडु पुत्र ने विभीषण पर विजय पाई? क्या रामायण काल के उस शक्तिशाली राक्षस जो चिरंजीवियों में से भी एक है, उससे कर वसूल पाया था वो पांडव? इस रोचक वृतांत को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 31 के अनुसार महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण करने के उद्देश्य से उनके चारों भाई राजाओं से कर वसूलने हेतु चारों दिशाओं में गए। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर, भीमसेन पूर्व की ओर, नकुल ने पश्चिम दिशा की ओर और सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर से सम्मानित हो दक्षिण दिशा पर विजय पाने के लिए विशाल सेना के साथ प्रस्थित हुए। सहदेव ने सबसे पहले समस्त शूरसेन निवासियों को पूर्ण रूप से जीत लिया। फिर मत्स्य राज विराट को अपने अधीन बनाया। राजाओं के अधिपति महाबली दंत वक्र को भी परास्त किया और उसे कर देने वाला बनाकर फिर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित किया। इसके बाद राजा सुकुमार तथा सुमित्र को वश में किया। इसी प्रकार अन्य कई राजाओं से कर प्राप्त कर दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए समुद्र तट पर पहुंचकर सहदेव ने सेना का पड़ाव डाला। तदंतर सहदेव ने सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया और सबकी सम्मति से माद्री कुमार ने अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही वह बड़ा विशाल काय राक्षस दिखाई दिया। उसको आया देख सहदेव ने दोनों भुजाओं में भरकर उसे हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात उसका स्वागत और सत्कार किया और उससे बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी में जाओ और वहाँ राक्षस राज विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। बेटा, यदि विभीषण तुम्हें भेंट ना दे तो उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस प्रकार कहना, लंकेश्वर, कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल को देखकर भाइयों सहित राजसूय यज्ञ आरंभ किया है। आप इस समय इन बातों को अच्छी तरह से जान लें। इस प्रकार समुद्र के तट पर पहुंचकर सहदेव ने विभीषण के पास घटोत्कच को अपना दूत बनाकर भेजा। तदंतर समुद्र को लांघकर दक्षिण तट पर पहुंचकर घटोत्कच ने लंकापुरी देखी, जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। वहां घटोत्कच द्वारपाल से बोला, कुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। वे महाबली नरेश पांडु के नाम से विख्यात थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है। सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है। मैं पुलस्त्य नंदन महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूँ। तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उससे कहा, दूत को मेरे समीप ले आओ। तब द्वारपाल का संदेश सुनकर घटोत्कच ने राजभवन में प्रवेश किया। तदंतर उसमें प्रवेश करके उसने राक्षस राज विभीषण का महल देखा, जो अपनी उज्जवल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था। उसका फाटक सोने से तैयार किया गया था। घटोत्कच ने अनेक मनोरम कक्षाओं को पार करके द्वारपाल के साथ जा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया। राक्षस राज विभीषण ने उस दूत को आया हुआ देख उनका यथा योग्य सम्मान करके सांत्वनापूर्ण वचनों में कहा, दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं? उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूँ। घटोत्कच बोला, महाराज, चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। उनके 5 पुत्र हैं। उन 5 में से जो बड़े हैं वे धर्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं। गंगा के दक्षिण तट पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी रक्षा करते हैं। उनके छोटे भाई भीमसेन भी बड़े बलवान हैं। वे सिंह के समान महापराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। उनसे छोटे भाई का नाम अर्जुन है। उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है। वे कुंती नंदन कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। परशुराम जी के समान अस्त्र विद्या के ज्ञाता, श्री रामचंद्र जी के समान समर विजयी तथा भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। देवताओं सहित इंद्र को वेग पूर्वक पराजित करके उन्होंने अग्नि देव को संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। राजन, अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात हैं, जो इस जगत में मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शनीय हैं। नकुल के छोटे भाई महातेजस्वी सहदेव के नाम से विख्यात हैं। उन्हीं सहदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम घटोत्कच है। मैं भीमसेन का बलवान पुत्र हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिंबा है। वे राक्षस कुल की कन्या है। मैं कुंती पुत्रों का उपकार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरता हूँ।
महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं। उन्होंने क्रतु श्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हीं महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूलने के लिए सब दिशाओं में भेजा है। वृष्णि वीर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज ने अपने सब भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दिया और चारों दिशाओं में भेजा है। जितेंद्रिय अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार तक जाकर प्रचुर रत्न राशि प्राप्त की है। भांति भांति के धन लाकर उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित किए हैं। युधिष्ठिर के दूसरे भाई भीमसेन ने पूर्व दिशा में जाकर उसे बलपूर्वक जीता है और वहां के राजाओं को अपने वश में करके युधिष्ठिर को बहुत सा धन अर्पित किया है। नकुल कर लेने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और सहदेव संपूर्ण राजाओं को जीतते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते चले आए हैं। महाराज, पांडवों का ये चरित्र मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके समक्ष रखा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखिए, पवित्र करने वाले राजसूय यज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि की ओर भी ध्यान दीजिए। धर्मज्ञ नरेश, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए। घटोत्कच की ये बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने प्रेम पूर्वक उनका शासन स्वीकार कर लिया। विभीषण ने उसे काल का ही विधान समझा। उन्होंने सहदेव के लिए बहुत सा सुवर्ण बहुमूल्य आभूषण, भांति भांति के मणिरत्न, सोने के बर्तन, कलश, घड़े और भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थ राजा विभीषण ने सहदेव को भेंट किए। तदंतर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राजा विभीषण को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। घटोत्कच के साथ 88 निशाचर उन सब रत्नों को पहुंचाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आए और समुद्र लांघकर वे सब के सब पांडु नंदन सहदेव के निकट आ पहुंचे। पांडु कुमार सहदेव वह रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया। इसके बाद समस्त द्राविड सैनिकों को विदा करके सहदेव इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इस प्रकार बलपूर्वक जीतकर तथा साम नीति से समझा बुझाकर सब राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें कर्द बनाकर माद्री नंदन इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए। रत्नों का भारी भार साथ लिए निशाचरों के साथ सहदेव ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। युधिष्ठिर को देखते ही सहदेव हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक उनके चरणों में पड़ गए, फिर विनीत भाव से उनके समीप खड़े हो गए। उस समय युधिष्ठिर ने भी उनका बहुत सम्मान किया। लंका से प्राप्त हुई अत्यंत दुर्लभ एवं प्रचुर धनराशियों को देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। उस धनराशि में सहस्र कोटि से भी अधिक सुवर्ण था। इन सबको महात्मा धर्मराज की सेवा में समर्पित करके कृतकृत्य हो सहदेव सुख पूर्वक राजधानी में रहने लगे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।